वेलकम फ्रेंड्स टू चेज योर ड्रीम्स वीडियो सीरीज अनदर एपिसोड। और आज मैं आपको एक ऐसी मेंटल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूँ निकाल लेंगे। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस प्रॉब्लम की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड देन दे गिव अप, राइट। लेकिन कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं या फिर उससे कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिससे आगे वो प्रॉब्लम उनको नहीं बीच में आती, मतलब वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, वो वहाँ पे अटकते नहीं हैं। तो आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ उसका नाम है मेंटल स्विच। अब ये मेंटल स्विच क्या है, इसको एक स्टोरी के इस बेस पे से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम निखिल था। निखिल एक सेल्स इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उसमें से सबसे कम एक्सपीरियंस निखिल का है, राइट। और दूसरी चीज़ निखिल ने ये ऑब्जर्व की कि वो इंटरव्यू में सबसे लास्ट गया। अब जब वो सबसे लास्ट गया तो उसने ये अज्यूम कर लिया कि हो सकता है कि मेरे पहले किसी का सिलेक्शन हो जाए, यानी कि अब मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो दो चीज़ें निखिल के दिमाग में चल रही थी। पहली तो ये कि उसका एक्सपीरियंस कम है बाकी औरों के हिसाब से, और दूसरा कि उसका लास्ट आना इंटरव्यू में ये तय करता है कि उसका सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। अब ये सोच के ये इंटरनल डायलॉग जो चल रहा था उसके दिमाग में, उसकी वजह से वो बहुत हताश हो गया, वो डिस्करेज हो गया और उसने सोचा कि अब निकल जाना ही बेहतर है, इंटरव्यू दे के टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। तभी उसकी बात उसके बाजू में बैठे एक लड़के से हुई और वो लड़के से उसने पूछा निखिल ने कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने % चांस है सिलेक्ट होने के। तो उस लड़के ने बताया, मेरे पास राइट एक्सपीरियंस है, मेरे पास राइट स्किल है और मेरे पास राइट एटीट्यूड भी है, तो मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा है कि मैं सिलेक्ट ना हूँ। फिर भी इट्स अप टू द कंपनी और एम्प्लॉयर पे डिपेंड है कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बट आई एम प्रिपेयर्ड। तब उस लड़के ने निखिल से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके चांस कितने हैं सिलेक्ट होने के। तो निखिल ने उनको बताया कि मुझे नहीं लगता कि मेरे सिलेक्शन होने के कुछ चांस है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है बाकी लोगों से, और मैं लास्ट आया हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पहले कोई ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाए। तब उस लड़के ने निखिल को एक ऐसी बात बताई जिससे निखिल का कॉन्फिडेंस डबल हो गया। उस लड़के ने निखिल को ये बताया कि आज तुम इस इंटरव्यू में हो, उसका कोई ना कोई वजह है। ये इस इंटरव्यू की खबर हज़ारों लोगों को थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 25 लोग हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता था कि वो इस इंटरव्यू के लायक नहीं है या फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तुम आज इस इंटरव्यू में यहाँ तक पहुँच गए, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि तुम में कोई ना कोई बात है, और यहाँ पे तुम आज हो उसकी भी कोई ना कोई वजह है। ये सुन के निखिल का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया और उसने ये सोचा कि बात तो सही है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो कोई ना कोई वजह है और कुछ ना कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। अब उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब उसका टर्न आया, उसने इंटरव्यू फेस किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जितने भी लोग आए थे इस इंटरव्यू में, उसमें से सिर्फ एक आदमी का सिलेक्शन हुआ है, दैट वाज निखिल। तब उसने निखिल ने सोचा कि अगर मैं ये सोच के इंटरव्यू देता कि चलो कैजुअली दे देते हैं, होना होगा तो हो जाएगा, वैसे भी मेरा चांस नहीं है, तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू फेस नहीं कर पाता और ये सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि उस लड़के की बात ने मेरे थॉट्स की मेंटल स्विच कर दी, तो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि एक सिलेक्ट हो पाऊँ, और आज उस कंपनी में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिला कि आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, बजाय ये बोलने के कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, मैं हमेशा हारता ही हूँ, आप ये बोलो कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूं, कैसे मैं जो मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल रही उसका सोल्यूशन निकालूं, कैसे मैं कोई रास्ता निकालूं, मैं क्या सीखूं जिससे मुझे रिजल्ट मिले, मैं क्या करूं जिससे मुझे रिजल्ट मिले, राइट। जब आप ऐसे इस टाइप पे क्वेश्चंस पूछते हो तो आपका माइंड जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। जब आप क्लोज एंडेड बात करते हो कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब सब खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं होता, तो क्या है, आपका माइंड पूरी तरह से शट डाउन हो गया और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन कैसे ला सकता हूँ, मैं किसकी मदद ले सकता हूँ, तो आपका माइंड रास्ता ढूंढेगा।
और ज़रूरी नहीं है कि आपका माइंड आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे। हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हो उसका सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर आपका माइंड कुछ आपको ऐसे रास्ते निकाले के देगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भले ना मिले, लेकिन वहाँ से कोई आप सीख ले लोगे जिससे आप कोई और रास्ता ढूंढ लोगे। यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के आप प्रॉब्लम पे अटकोगे नहीं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको अपने गोल से भटकाती है। और अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ोगे तो आप अटकोगे नहीं कहीं। सो दिस वाज द मेंटल स्विच टेक्निक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। आई होप कि ये टेक्निक आपको पसंद आई, आप इसे अप्लाई कीजिए। आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस टेक्निक को। एंड आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। सो टिल देन, you keep rehearsing the mental switch technique and keep chasing your dreams. I'll see you in the next video. Thank you.